बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एक प्रैक्टिकल है सॉल्ट एनालिसिस, इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये डिटेल से बता दिया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपसे कितने एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाते हैं और आपने किस तरह से उनको कॉपी में लिखना होता है, किस किस एक्सपेरिमेंट के कितने मार्क्स होते हैं, ये सारी बातें डिटेल से लास्ट लेक्चर में बता दी थी। आज के लेक्चर में हमने उन्हीं एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट है सॉल्ट एनालिसिस, इसको डिस्कस करना है। आज हम सॉल्ट को एनालाइज करना सीखेंगे और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन ये सब कुछ समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट होता क्या है। स्टूडेंट्स, जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। यहां देखें, ये आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। यहां देखें, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सॉल्ट है, ठीक है, ये एसिड के और बेस के रिएक्शन से बना है। इस सॉल्ट को अब गौर से देखें, ये जो सॉल्ट है इसके अंदर सोडियम है, सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इसी तरह से इसमें क्लोराइड है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो सोडियम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं और क्लोराइड जिस पर नेगेटिव चार्ज है इसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन के दौरान सोडियम जो है ये कहां से आता है? ये बेस, देखें बेस से आ रहा है, ये बेस से आ रहा है, इसीलिए ये बेसिक रेडिकल कहलाता है। इसी तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन के दौरान ये जो क्लोराइड आपको नजर आ रहा है ये कहां से आता है? एसिड से, इसी वजह से इसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्ट के अंदर दो रेडिकल हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और दूसरा बेसिक रेडिकल। तो जब आप सॉल्ट को एनालाइज करते हैं तो सॉल्ट को एनालाइज करते हुए आपको एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करना होता है और बेसिक रेडिकल। जब दोनों रेडिकल को फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों रेडिकल का पता चला लेते हैं, तो उसके बाद आपको पता चल जाता है जो सॉल्ट आपको दिया गया है वो कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी सॉल्ट हम एनालाइज करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो सबसे पहले ये टेस्ट हम करते हैं। इस टेस्ट में तीन चीजें देखी जाती हैं। स्टेट जो कि सॉल्ट है उसकी क्या स्टेट है, दूसरी चीज कलर और तीसरी चीज सॉल्युबिलिटी। अब आपको हम इसको प्रैक्टिकली पहले जो है इसको हम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर आपको फर्दर बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये सब कुछ लिखना है। पहले आप ये समझ लें, इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं आपके सामने, फिर लिखना बताएंगे। जी स्टूडेंट, जब हम सॉल्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो सॉल्ट को एनालाइज करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। उन तमाम स्टेप्स में पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सॉल्ट का कलर देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सॉल्ट की स्टेट देखते हैं। नंबर 3 पे हम सॉल्ट की क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें जो भी सॉल्ट दिया जाता है उस सॉल्ट का कलर देखना है तो हम सॉल्ट को गौर से देखते हैं और देखते हैं उसका कलर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देखें एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट का क्या कलर नजर आ रहा है? आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो सॉल्ट आपको दिया जा रहा है जरूरी नहीं ब्लू हो, वो व्हाइट सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। वो सॉल्ट जो है वो कोई ग्रीन सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर हो सकते हैं। लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में, आज के प्रैक्टिकल में जो हम आपको सॉल्ट परफॉर्म करवाएंगे, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो ये सॉल्ट है जो आपको नजर आ रहा है, जो ब्लू कलर का सॉल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सॉल्ट का कलर देखते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हमने ये वाला सॉल्ट सेलेक्ट कर दिया है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कोई एक सॉल्ट दिया जाएगा,
ठीक है, वो जो है उसका कलर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने उसका कलर देखना क्या है और उसको कॉपी में लिखना है। उसके बाद कलर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने ये देखना है कि जो सॉल्ट आपको दिया गया उसकी स्टेट क्या है। स्टेट जो है इसकी क्रिस्टलाइन भी हो सकती है, इसकी स्टेट अमॉर्फस भी हो सकती है और इसकी स्टेट हाइड्रोस्कोपिक भी हो सकती है। इस वक्त हमारे पास जो सॉल्ट है हम देखते हैं इसकी स्टेट क्या है। स्टेट देखने का तरीकाकार क्या है कि हम क्या करते हैं कि इसको अपने फिंगर के दरमियान रब करते हैं, ठीक है। रब करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस। पता कैसे चलता है? अगर ये बिल्कुल प्लेन हो, बॉर्डर की तरह बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है, तो अगर बिल्कुल प्लेन है तो इसका मतलब अमॉर्फस है। और अगर हमारी फिंगर के दरमियान ये रब होते हुए मतलब हल्का हल्का सा हमें महसूस हो रहा है, इसके क्रिस्टल्स हमारे फिंगर के अंदर महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो इस तरह से पता चल जाता है कि क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है। और अगर हाइग्रोस्कोपिक है तो वो हल्का हल्का उसमें से आपको पानी नजर आएगा, वो आपको वेट नजर आएगा। तो इस तरह से आप स्टेट का पता चला लेंगे। और थर्ड इसमें जो चीज़ है वो क्या है, वो इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम? इसके लिए इस जो है सॉल्ट को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब पे ले लेते हैं, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब पे लेने के बाद फिर क्या करते हैं, इसमें वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं। जब अच्छी तरह से शेक करते हैं, अगर इसका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है, देखिए आपके सामने मैं शेक कर रहा हूँ, इसका आपके सामने देखिए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन इसका बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। वाटर में क्या हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसका जो है वो कलर क्या है। और आपने साथ में इन्फेरेंस भी लिखना होता है कि अगर कलर ब्लू है तो ये क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपको भी इसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसको लिखना किस तरह से। पहले यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर इसको जो है क्या करेंगे, फर्दर इसके ऊपर काम करेंगे। भी आपको ये बताते हैं कि लिखना किस तरह से है। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है उसको किस तरह से लिखना होगा। इसका लिखने का तरीकाकार यह है कि सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, आपने उसकी स्टेट देखी कि स्टेट क्या है। स्टेट कैसी है, क्रिस्टलाइन स्टेट है, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्टेट है तो क्या क्या लिखेंगे, मे बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, सल्फेट, ये हो सकता है। चूंकि साथ में इन्फेरेंस भी लिखना है कि अगर सॉल्ट की स्टेट क्रिस्टलाइन है तो क्या हो सकता है, अगर स्टेट अमॉर्फस है तो क्या हो सकता है, इन्फेरेंस भी लिखना होगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कलर हमने देखा, कलर क्या है, सॉल्ट जो भी आपने देखा ब्लू कलर है, ठीक है, मे बी कॉपर। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट को वाटर में आपने क्या किया, डिसॉल्व किया, तो वाटर में क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया, मे बी नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है उसको लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो सॉल्ट हमें दिया गया है उसमें एसिडिक रेडिकल कौन सा है। एसिडिक रेडिकल को हमने चेक करना है। एसिडिक रेडिकल जो है सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, बहुत सारे एसिडिक रेडिकल हैं, ठीक है। और एसिडिक रेडिकल के डिफरेंट ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 3 ग्रुप हैं, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं कि इसको परफॉर्म कर लेते हैं। परफॉर्म करने के बाद फिर आपको ये बताएंगे कि एसिडिक रेडिकल को किस तरीके से लिखना होगा। जी स्टूडेंट, तो सॉल्ट एनालिसिस में जो सेकंड स्टेप है वो है डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया था कि किसी भी सॉल्ट में जो है वो 2 रेडिकल होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल। तो अब हम जो है वर्किंग करेंगे और पता चलाएंगे जो हमें सॉल्ट दिया गया है, इस सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल कौन सा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ये देखें। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें जो है हम HCl डाइल्यूट, ये रखा हुआ हमारे पास, चूंकि जब हम एसिडिक रेडिकल जो है उसको चेक कर रहे होते हैं कि सॉल्ट में कौन सा एसिडिक रेडिकल है, तो इसमें टोटल 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तो पहले हम ग्रुप नंबर 1 जो है उसका टेस्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में जो है क्या क्या हो सकता है। ग्रुप नंबर 1 में कार्बोनेट चेक किया जाता है कि हो सकता है सॉल्ट में कार्बोनेट हो सकता है बाइकार्बोनेट हो सकता है एसीटेट हो। ये तीनों चीज़ें ग्रुप नंबर 1 में चेक की जाती हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं।
तो इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्ट में डाइल्यूट HCl डालते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने हमने HCl डाला। अगर इसमें एफरवेसेंस आए, एफरवेसेंस का मतलब होता है बबल्स बाहर की तरफ आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेप्सी कोक वगैरह को खोलते हैं तो एकदम से गैस बाहर आती है, बबल्स बनते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम कहते हैं एफरवेसेंस अगर आए तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें विनेगर लाइक स्मेल आती है तो एसीटेट है। तो यहाँ पर ना तो एफरवेसेंस बने हैं ना ही विनेगर लाइक स्मेल आ रही है, इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 का कोई रेडिकल नहीं है इस सॉल्ट के अंदर। इस सॉल्ट में कार्बोनेट भी नहीं है, बाइकार्बोनेट भी नहीं है और एसीटेट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 2 के लिए फिर हम दोबारा से सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट लेते हैं थोड़ा सा, इस सॉल्ट में आप क्या डालते हैं, H2SO4 कंसंट्रेटेड, ठीक है। पहले वाले स्टेप में हमने HCl जो है डाइल्यूट इस्तेमाल किया था। सेकंड ग्रुप जो है इसमें हम जो है सॉल्ट में H2SO4 कंसंट्रेटेड डालते हैं। तो याद रखना H2SO4 जो है वो कंसंट्रेटेड यूज करना है तो टेस्ट ट्यूब जो है उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है, क्योंकि अगर H2SO4 हाथ पे गिर जाता है दैट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से जो है वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। उसके बाद इसमें हम H2SO4 ऐड करते हैं। जब H2SO4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है। गैस निकलेगी कलरलेस जिसकी पंजेंट स्मेल होगी, या तो ये हो सकता है, या फिर ब्राउन गैस हो सकती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस, या वॉलेट गैस हो सकती है, या येलो वेपर हो सकते हैं। 4 ऑब्जर्वेशन मैंने बताई हैं। अगर कलरलेस गैस है तो ये क्लोराइड है, और अगर रेडिश ब्राउन है तो ब्रोमाइड है, और अगर जो है वो वॉलेट गैस है तो आयोडीन है, आयोडाइड है, और इसी तरह से अगर जो है वो येलो वेपर्स हैं तो नाइट्रेट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें H2SO4 क्या करते हैं, H2SO4 इसमें मिक्स करते हैं। देखें आपके सामने मिला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखते हैं H2SO4 मिलाया, H2SO4 मिलाने से किसी भी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन हमारे गैस हमारे सामने नहीं निकल रही, इसमें से किसी भी किस्म की कोई गैस नहीं निकल रही। गैस ना निकलने का मकसद क्या है कि इसमें जो है ग्रुप नंबर जो है देखें आपको कोई गैस नजर नहीं आ रही होगी, गौर से देखें, किसी किस्म की कोई गैस इसमें से आपको इवॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि ग्रुप नंबर 2 का कोई भी रेडिकल इसमें नहीं है, ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट ये तीनों नहीं है। तो इस सॉल्ट के अंदर ग्रुप नंबर 2 भी एब्सेंट आएगा, ठीक है। इसी तरह से अब ग्रुप नंबर 3 पर चलते हैं। ग्रुप नंबर 3 का टेस्ट किस तरह से करते हैं, ग्रुप नंबर 3 का टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट का सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हमने बनाकर रखा हुआ है, ये सॉल्ट का सोल्यूशन ले लेते हैं थोड़ा सा। इस सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है, ग्रुप नंबर 3 में इसमें हम बैरियम क्लोराइड मिलाते हैं। बैरियम क्लोराइड मिलाने के बाद अगर वाइट पीपीटी बन जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉस्फेट है या सल्फेट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर आपके सामने देखें, ये हम क्या कर रहे हैं, बैरियम क्लोराइड डाल रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, देखिए वाइट पीपीटी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे कि वाइट पीपीटी बन रहे हैं, ठीक है। वाइट पीपीटी बनने का मतलब यह है कि इस सॉल्ट के अंदर या तो सल्फेट है या फॉस्फेट है। अब इसके लिए कैसे पता चलेगा कि सल्फेट है या फॉस्फेट है, इसके लिए हम डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट करने का तरीकाकार क्या है कि इसी के अंदर हम क्या, जी स्टूडेंट, अब ये जो वाइट पीपीटी आपको नजर आ रहे हैं, इन वाइट पीपीटी में हम क्या करेंगे, इसमें HCl ऐड करेंगे। जब HCl ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि HCl में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। देखें इस वक्त जब हमने HCl ऐड किया तो वाइट पीपीटी HCl में डिसॉल्व नहीं हुए, इसका मतलब यह है कि ये सल्फेट है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसके अंदर सल्फेट मौजूद है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इसके लिए हम एक और टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं कंफर्मेटी टेस्ट। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इसके सॉल्ट के सोल्यूशन में, इस सॉल्ट के सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेड एसिड डाल देते हैं, ठीक है। जब लेड एसिड डालेंगे और अगर दोबारा वाइट पीपीटी आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि सल्फेट इसमें मौजूद है। देखिए ये लेड एसिड हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, ये हमने इसके अंदर मिक्स किया, ठीक है। लेड एसिड जैसे ही मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद देखें
ये देखें आपको नजर आ रहा है कि दोबारा इसके अंदर जो है वो क्या बन रहा है, दोबारा इसके अंदर जो है वाइट पीपीटी बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, तो ये दोबारा से वाइट पीपीटी बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है सल्फेट कन्फर्म, इसको कहते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो इस तरह से हमने जो है एसिडिक रेडिकल को देखा कि हमारे पास इस सॉल्ट में कौन सा एसिडिक रेडिकल है। तो स्टूडेंट्स आपको बताया कि इस सॉल्ट के अंदर कोई भी सॉल्ट है उसमें एसिडिक रेडिकल चेक करने के 3 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 1, उसमें सॉल्ट में सॉलिड हालत में सॉल्ट को लेकर उसमें HCl डाइल्यूट डाला जाता है, ऑब्जर्व क्या किया जाता है वो आपको बता दिया। फिर ग्रुप नंबर 2 में सॉलिड सॉल्ट के अंदर H2SO4 डाला जाता है, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है वो भी आपको बता दी है, कौन कौन से रेडिकल है वो बता दिए हैं। ग्रुप नंबर 3 में जो है सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है, उसमें क्या मिक्स करना है ये बता दिया है। होपफुली एसिडिक रेडिकल किसी भी सॉल्ट में कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपको ये बताएंगे कि इसको लिखना कैसे है, इसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, अब देखें डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल, इसको किस तरह से लिखना है। जिस तरतीब से आपने परफॉर्मेंस की है उसी तरतीब से यहाँ पर लिखेंगे। आपने परफॉर्मेंस के दौरान जो है एसिडिक रेडिकल को चेक करने के लिए, एसिडिक रेडिकल का पता चलाने के लिए आपने 3 ग्रुप्स जो है उन पे वर्किंग की है। पहले ग्रुप नंबर 1 पर आप आए, उसमें आपने क्या किया, सॉल्ट में क्या किया, HCl ऐड किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप 1 एब्सेंट है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिडेट ये एब्सेंट है, ये लिख देंगे। फिर ग्रुप नंबर 2, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्ट मतलब सॉलिड हालत में सॉल्ट प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, ग्रुप नंबर 2 में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 के जो रेडिकल्स हैं, कौन से रेडिकल्स हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट सॉरी, ये सारे एब्सेंट हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 पर हम चले गए, तो यहाँ लिखेंगे ग्रुप 3। उसके बाद सॉल्ट सोल्यूशन हमने बना लिया, उसमें बेरियम क्लोराइड मिलाया, वाइट पीपीटी बने, तो यहाँ लिखेंगे मे बी सल्फेट और फास्फेट। तो स्टूडेंट देखिए जैसे जैसे आपने परफॉर्मेंस की है वैसे वैसे यहाँ लिखते जाना है। फिर आपने क्या किया, dt में क्या किया, वाइट पीपीटी प्लस HCl डाइल्यूट, वाइट पीपीटी डिसॉल्व नहीं हुए, इसका मतलब सल्फेट मौजूद है। फिर आपने CT की कन्फर्मेटरी टेस्ट किया, उसके लिए आपने क्या किया, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन, सॉल्ट नहीं सॉल्ट का सोल्यूशन, उसमें लेड एसीटेट मिला दिया, उससे क्या हुआ, वाइट पीपीटी बने, इसका मतलब है सल्फेट कन्फर्म्ड। और जहां जहां रिएक्शन होते हैं, जहां जहां पर कोई प्रेसिपिटेट बनते हैं या कोई कलरेशन होती है, तो यकीनन यहाँ रिएक्शन हुआ है, उस रिएक्शन की इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर देखें सॉल्ट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें बेरियम क्लोराइड का सल्फेट से रिएक्शन होकर बेरियम सल्फेट बना। ठीक है, वाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट के हैं। इसी तरह से CT वाला जो टेस्ट है उसमें भी आपने लेड एसीटेट का रिएक्शन करवाया, तो लेड सल्फेट बना, वाइट पीपीटी बने, तो ये इक्वेशंस भी लिखनी पड़ेगी। इसी तरतीब से देखें, आपने पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट लिख लिया, फिर डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे कि सॉल्ट में बेसिक रेडिकल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता चलाते हैं। उसके बाद आपका ये प्रैक्टिकल फाइनल हो जाएगा। तो बेसिक रेडिकल जो है उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास बना लें। जी स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्ट है इसके अंदर बेसिक रेडिकल कौन सा है। बेसिक रेडिकल को चेक करने के लिए टोटल 6 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उनमें से किसी भी एक ग्रुप में ये बेसिक रेडिकल आएगा। ग्रुप नंबर 1 से हम आगाज करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, सॉल्ट का सोल्यूशन, और बेसिक रेडिकल जितने भी हैं, जितने भी ग्रुप हैं, इसमें सॉल्ट का सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। तो उस सॉल्ट के सोल्यूशन को एक ही बार जो है हम बनाकर रख लेते हैं। एक बात और जहन में रहे कि ड्यूरिंग एग्जाम सॉल्ट आपको थोड़ा सा दिया जाता है और उसी को आपने यूज़ करना होता है, दोबारा सॉल्ट नहीं दिया जाता, इसलिए केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट का सोल्यूशन हमने बना के रखा हुआ है। इस सॉल्ट के सोल्यूशन में से हम थोड़ा सा सोल्यूशन ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 का टेस्ट कर रहे हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम HCl ऐड करेंगे। HCl ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है। इसमें ग्रुप नंबर 1 में वाइट PPD बनते हैं। अगर वाइट PPD बन जाए तो ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट है, और ना बने तो उसका मतलब ग्रुप नंबर 1 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ग्रुप नंबर 1 के रेडिकल इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें HCl जल्दी से ऐड करते हैं। देखिए HCl ऐड कर दिया हमने। HCl ऐड करने के बाद किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, इसका मतलब यह है कि ग्रुप 1 के रेडिकल इसमें नहीं है। ग्रुप 1 में जो रेडिकल है उसमें लेड है, सिल्वर है, मरकरी है, वो सारे इसमें मौजूद नहीं है सॉल्ट के अंदर। ग्रुप नंबर 2 पे चले जाते हैं। ग्रुप नंबर 2 का क्या टेस्ट होता है, सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं और उस सोल्यूशन के अंदर HCl डालते हैं। HCl तो हम पहले डाल चुके हैं, और उसके बाद तीसरी चीज में H2S डालते हैं। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन है कि इसमें जो है ब्लैक PPD बनते हैं या फिर येलो PPD बनते हैं। दो ऑब्जर्वेशन है। तो अगर ब्लैक PPD बन जाएंगे तो इसका मतलब इसमें क्या हो सकता है, इसका मतलब इसमें कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में HCl हम पहले ही मिला चुके हैं, इसके अंदर H2S जो है वो डाल देते हैं। H2S डालने के बाद आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा, देखें ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गए हैं। और ब्लैक प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है क्या चीज मौजूद है, ग्रुप नंबर 2 मौजूद है। ग्रुप नंबर 2 का कोई रेडिकल हो सकता है, और ग्रुप नंबर 2 में कॉपर बताया आपको, कॉपर हो सकता है, उसके अलावा लेड हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लैक प्रेसिपिटेट का मतलब कॉपर है या बिस्मथ है या जो है क्या कहते हैं इसको, लेड है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट किस तरह से करेंगे, इसी सॉल्ट सॉल्यूशन में से दोबारा हम थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिला देंगे, इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास रखा हुआ है, ये इसके अंदर हम मिला रहे हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो ये क्या हुआ, आपको नजर ब्लैक ये ब्लू कलर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू कलर आने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर ब्लू PPD आने का मकसद क्या है कि इसमें कॉपर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया। पहले हमारे पास क्या आया, पहले ब्लैक प्रेसिपिटेट आए, इसका मतलब है कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। उसके बाद हमने एक DT टेस्ट किया, डिस्टिंग्विश टेस्ट किया, सॉल्ट के सॉल्यूशन में NaOH डाला, तो NaOH डालने से जो है ब्लू PPD बन गई। इसका मतलब क्या है कि इसमें कॉपर है। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर का पता चल गया कि इसमें कॉपर है। ठीक है, ये हमने बेसिक टेस्ट कर दिया है। अब हम इसका CT टेस्ट करेंगे, कन्फर्मिटी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मिटी टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, सॉल्ट का जो है वो सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके आपको जो है बेसिक रेडिकल में 2 कन्फर्मिटी टेस्ट करने होते हैं, 2 CT टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी CT टेस्ट करने के लिए इसके अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। ठीक है, पहला CT टेस्ट है पोटेशियम आयोडाइड। ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड जैसे हमने इसके अंदर मिक्स किया तो आपको नजर आ रहा है, जरा गौर से देखें कि कौन सा कलर आपको नजर आ रहा है, ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको नजर आ रहे होंगे, क्लियर नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब ब्राउन प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या है कि इसके अंदर पोटेशियम सॉरी इसमें जो है कॉपर जो है मौजूद है, कॉपर कंफर्म हो गया है। इसके बाद एक और कन्फर्मिटी टेस्ट भी करना होता है, वो मैं वैसे बता दूंगा, परफॉर्म करके नहीं बता रहा। इस तरह से आपको पता चल गया कि इसके अंदर सेकंड ग्रुप जो है उसका जो है वो कौन सा रेडिकल मौजूद है, कॉपर। एसिडिक रेडिकल सल्फेट आया था, बेसिक रेडिकल कॉपर आया, इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट है। अब इसको किस तरह से लिखना है, किस अंदाज से बेसिक रेडिकल को लिखा जाता है, अब आपको ये बताएंगे, ये समझाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं किस तरह से इसको लिखते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि बेसिक रेडिकल जो है उसको किस तरह से लिखेंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन को लिखने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन भी लिखना है कि आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन किस तरह से बनाया है। आपने ओरिजिनल सॉल्ट लिया और उसके अंदर डिस्टिल वाटर मिक्स किया, फिर शेक किया, जिससे क्या बना, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। ये एक तरतीब चल रही है। क्या तरतीब चल रही है कि पहले जो है आपने क्या लिखा, प्रिलिमिनरी टेस्ट लिखा, उसके बाद आपने एसिडिक रेडिकल, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। इसको भी उसी तरह से लिखना है जिस तरह से आपने एसिडिक रेडिकल को लिखा है, जिस तरह से आपने अभी अभी परफॉर्म किया है वैसे ही लिखना है। पहले
क्या आ जाएगा, इसमें सॉल्ट का सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस जो है क्या आ जाएगा, HCl डाइल्यूट। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो लेड मरकरी ये एब्सेंट है। इसी तरह से फिर ग्रुप 2 पर आए। ग्रुप 2 पे आपने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन में HCl मिक्स किया, H2S मिक्स किया, ब्लैक पीपीटी बने। इसका मतलब कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है, बिस्मथ, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने डीटी किया, डिस्टिंग्विश टेस्ट किया। डिस्टिंग्विश टेस्ट का मतलब है कि इनमें से कोई एक चीज होगी, सब तो नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, डीटी करते हैं। तो डीटी में क्या किया आपने, सॉल्ट सॉल्यूशन में NaOH मिक्स किया, ब्लू पीपीटी आए, तो मे बी कॉपर, ठीक है। फिर आपने सीटी की, सीटी के लिए कैसे किया, 2 सीटी करनी होती है बेसिक रेडिकल में, एसिडिक रेडिकल में 1 सीटी करनी होती है, बेसिक में 2। तो यहाँ पर पहली सीटी जो है इसमें देखें आपने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिक्स किया, ब्राउन पीपीटी बने। इसी तरह से कॉपर कंफर्म हो गया। फिर सेकंड सीटी में ओरिजिनल सॉल्यूशन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिक्स किया, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बने, कॉपर कंफर्म्ड हो गया। और जो जो रिएक्शन यहाँ हुए हैं, प्रेसिपिटेट बने हैं, उनकी यहाँ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जैसे पहले ग्रुप नंबर 2 में जो है कॉपर का H2S से रिएक्शन हुआ तो CuS बना, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक पीपीटी बने। इसी तरह से यहाँ पर जो है नेक्स्ट आप आए तो नेक्स्ट जो है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर CuOH ट्वाइस बना, तो यहाँ पर ब्लू पीपीटी बने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ब्राउन पीपीटी बने, फिर जो है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। तो ये स्टूडेंट पूरा जो है आपको बताया कि किस तरीके से लिखना है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब एट द एंड जब यहां तक लिख लेंगे, यहां तक लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, इस सॉल्ट का रिजल्ट लिखना होगा। अब बताते हैं कि रिजल्ट कैसे लिखेंगे। जी स्टूडेंट, रिजल्ट लिखते हुए देखें, सबसे पहले आपको जो सॉल्ट दिया गया उसमें एसिडिक रेडिकल कौन सा आया है, एसिडिक रेडिकल जो है वो सल्फेट आया है और बेसिक रेडिकल कॉपर आया है। तो इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट लिख लेंगे। तो ये कंप्लीट तरीकाकार है कि सॉल्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, किस तरीके से सॉल्ट को लिखते हैं। इसी अंदाज से आपकी ये कॉपी में भी इसी अंदाज से लिखना होता है। ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉपी को इस अंदाज से लिखते हैं कि कॉपी जो है, जो आपके पास आंसर कॉपी होती है उसमें आप 4 कॉलम बना के सॉल्ट एनालिसिस में उसी तरतीब से पहले 4 कॉलम बना लेते हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, इक्वेशन। इसी तरह से आप प्रीलिमिनरी टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। फिर डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जो है फिर आप इसका डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल पर आ जाते हैं और एट द एंड जो है यहाँ पर आप देखें रिजल्ट लिखते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि कॉपी में कैसे लिखना होगा। होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने कोई भी सॉल्ट हम दिया जाता है, किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं, कैसे पता चलाते हैं कि उसमें एसिडिक रेडिकल कौन सा है, बेसिक रेडिकल कौन सा है, और इसके साथ साथ उसको कॉपी में कैसे लिखते हैं। और आपको जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स 8 मार्क्स इसी प्रैक्टिकल के हैं। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर लें, प्रॉपर तरीके से लिख लें, तो इसके पूरे 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। थैंक यू।